Hello, welcome my dear students. In previous lecture we have discussed about wool. हमने पिछले लेक्चर में ऊन के बारे में देखा, ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, कौन कौन सी शीप से प्राप्त होता है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिल्क. सिल्क मीन्स रेशम. हमें सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है. सिल्क के कपड़े सभी पहनते हैं, सभी मतलब महिलाएं अक्सर साड़ियाँ पहनती है, सिल्क की, रेशम की साड़ी पहनती है. सो silk is a type of fiber and sari and many other material can be made with the help of silk. Silk is a fine, strong, soft and shiny fiber. Silk क्या है? Silk एक फाइन मतलब बहुत ही फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर है. So you know silk is a fine, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर. ये एक ऐसा फाइबर है जो बहुत ही फाइन मतलब बहुत ही पतला, स्ट्रॉन्ग भी है. जितना इसकी मोटाई कम रहती है स्ट्रॉन्ग भी रहता है, सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट रहता है और शाइनी यानी ये चमकीला भी रहता है. हमारे इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया सिल्क के कपड़े बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा नेचुरल फाइबर है जो इतना स्ट्रॉन्ग है. इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर एंड इट इज़ कॉस्टली एज वेल एज, ये ज़्यादा कॉस्टली भी है और इसकी मांग भी ज़्यादा है क्योंकि इसका नेचुरल अपीयरेंस बहुत अच्छा है. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म. सिल्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जिस तरह हमको वुल कहाँ से मिलता है? भेड़ों से, है ना, जो पर्वतीय इलाकों में रहने वाले एनिमल से. उसी तरह हमको सिल्क जो है ये एक सिल्क वॉर्म से मिलता है जिसको रेशम, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशम के कीड़े, है ना. सिल्क वॉर्म मीन्स ये रेशम का कीड़ा होता है. So we will see what is the process of getting silk from the silkworm. So it is obtained from the silkworm. ये जो रेशम है हमें रेशम के कीड़े से, है ना, सिल्क जो सिल्कवॉर्म से प्राप्त होता है. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कुकुन ऑफ सिल्कवॉर्म. और इसको, ये जो सिल्क है इसको, कुकुन मीन्स ये जो सिल्कवॉर्म है इसका एक खुद का एक घर बनाता है, ये जिसमें रहता है, उसी को कुकुन बोलते हैं. उस कुकुन से इसको सेपरेट किया जाता है. It is separated from the cocoon of the silkworm. Now, so many places there is rearing of the silkworm is started so many years. Okay, so silkworm की खेती करने लग गए लोग, मतलब इन कीड़ों को पालने लग गए, इनको रेयर करने लग गए, इनको खिलाते पिलाते हैं, अच्छा सा इनका फूड वगैरह का, शेल्टर वगैरह का प्रोसेस रखते हैं. सो इसकी जो खेती है जैसे एग्रीकल्चर होता है उसी तरह The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. तो ये सेरिकल्चर, ये एक तरह की एग्रीकल्चर हो गई. एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है सेरिकल्चर, जिसमें इन रेशम के कीड़ों को पाला जाता है. दिस इज सेरिकल्चर. सेरिकल्चर इज अ प्रोसेस. द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. यानी रेशम के कीड़ों को पाला जाता है ताकि उनसे सिल्क प्राप्त किया जा सके. इसको सेरिकल्चर बोलते हैं. ये अपने आप में एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी ब्रांच है. बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है. जैसे वुल प्राप्त करने के लिए भी बहुत, मैंने आपको 6 स्टेप बताई थी वुल प्राप्त करने के लिए. सो इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं सिल्क प्राप्त करने के, और उसमें तो थोड़ा सा डेंजरस मामला भी था. वुल में जो सेपरेट करते हैं फाइन वुल को और लॉन्ग स्ट्रेट वुल को अलग करते हैं, वो शॉर्टिंग जो प्रोसेस होती है उसको जो अलग करने वाले व्यक्ति होते हैं उसको शॉर्टर बोलते हैं. और उन शॉर्टर्स को एक बीमारी हो जाती है. किसकी वजह से? उन भेड़ बकरियों के हेयर्स में, फ्लिश में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया उनके, वो जो मजदूर काम करते हैं, जो शॉर्टर्स बोलते हैं जिनको, जो शॉर्टिंग का काम करते हैं, तो उन मजदूरों को एक बीमारी हो जाती है जिसको शॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं. उन शॉर्टर को, शॉर्टर मतलब जो शॉर्टिंग का प्रोसेस करते हैं वुल में. मैं आपको बात बता रहा हूँ वुल की, जो हमने पिछली बार पढ़ा. तो उसमें उन शॉर्टर्स के लिए एक दिक्कत है कि उनको इन्फेक्शन हो जाता है उससे, और एक बीमारी हो जाती है जिसको शॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं. वो ब्लड में होती है. सो इन दिस टाइप सेरिकल्चर भी होती है. सेरिकल्चर्स को भी बहुत सारे लोग इनको पालते हैं. मलबरी ट्री करके एक ट्री होता है जहाँ पर ये सिल्कवॉर्म ज़्यादा पाए जाते हैं, मलबरी ट्रीज. सो इनका फूड भी अधिकतर मलबरी ट्रीज की लीव्स होता है. ये सिल्क के जो कीड़े रहते हैं रेशम के, सिल्कवॉर्म्स, ये क्या खाते हैं? ये मलबरी ट्रीज की लीव्स खाते हैं और उन्हीं पे रहते हैं. सो अभी अगर देखा जाए तो ये सिल्क जो है ये एक तरीके से
प्रोटीन से बनता है। ये सिल्क वॉर्म के अंदर, उसके अंदर एक प्रोटीन से बनता है जो कि लिक्विड फॉर्म में जब बाहर आता है तो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, उसी से सिल्क बनता है। और ये चूंकि प्रोटीन फॉर्म में रहता है और एनिमल प्रोटीन का सिल्क बना हुआ रहता है, जब इसको जलाते हैं, व्हेन वी बर्न सिल्क इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ हेयर। जिस तरह बाल जलने पे जो बदबू आती है वही सिल्क को जलाने पर भी वैसी बदबू आती है। क्यों? क्योंकि हेयर्स जो है वो भी प्रोटीन के बने रहते हैं, उनको जलाने पे जो बदबू आएगी वही सेम सिल्क को जलाने पर आएगी, बिकॉज बोथ आर एनिमल प्रोटीन है। और सिल्क जो है स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। इसी से साड़ी वगैरह बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके शाइनिंग, आपको जो बताया शाइनी फाइबर है, तो इसके शाइनी अपीयरेंस की वजह से इसकी मांग भी तेज है। बहुत ही मुलायम इसके कपड़े बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि रेशम की जो प्योर रेशम की साड़ियाँ बनती है वो एक माचिस की डिब्बी में इधर से उधर निकाल ली जाती है पूरी, बिना माचिस की डिब्बी को नुकसान पहुंचाए। सो इतना मुलायम, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सॉफ्ट, इतना फाइन और इतना शाइनी फाइबर रहता है। इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड में चाइना इज द लीडिंग कंट्री ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। चाइना जो है ये सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। इसके बाद इंडिया, जापान है। इनों में सेरीकल्चर काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है आजकल ये मार्केट। इस तरीके से सेरीकल्चर के थ्रू बहुत सारा सिल्क प्रोडक्शन किया जाता है। सो इस चैप्टर में एक तो ये जानना है कि सिल्क फाइबर आता कहाँ से। तो हम ये जान चुके हैं कि सिल्क जो है कैसा फाइबर है, ये फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और शाइनी फाइबर है। ये हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म में कहाँ से मिलता है? वो सिल्क वॉर्म जो आसपास एक कोकून बनाते, खुद का एक छोटा सा घर, जो कि उनके अंदर से निकले प्रोटीन फाइबर से बनता है। तो उसी कोकून से हमको ये सिल्क फाइबर प्राप्त होता है। इस सिल्क फाइबर की जो सेरीकल्चर प्रोसेस होती है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज सेरीकल्चर, ये चाइना वगैरह में सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंडिया, जापान में भी सेरीकल्चर किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसको, जो सिल्क वॉर्म की रेयरिंग है और उससे लेने की प्रोसेस से पहले हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। यानी एक सिल्क मोथ बोला जाता है। ये सिल्क वॉर्म जो है, ये सिल्क मोथ कब बनता है, किस तरीके से स्टार्टिंग होती है, सो इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं। इन योर बुक्स, आपकी बुक में भी पूरा इसकी लाइफ साइकिल के 6 बताए गए हैं, पिक्चर के माध्यम से बताए हैं। फर्स्ट है एग ऑन लीव्स। यू नो सिल्क मोथ, फर्स्ट एग्स ऑफ सिल्क मोथ ऑन मलबरी ट्रीज। मैंने आपको बताया मलबरी ट्रीज की लीव्स पे रहते हैं। तो सबसे पहले लीव्स के ऊपर ये एग्स ले करते हैं। एग्स जो है किस कलर के रहते हैं? ये पेल येलो एग्स देते हैं इन लीव्स के ऊपर, जैसा कि आपकी बुक में डायग्राम दिखाया है। उसके बाद में क्या होता है कि जब ये एग्स कुछ दिनों तक रहते हैं वहां पर, फिर उनके अंदर से एक लार्वा, या फिर उसको कैटरपिलर बोल लो या फिर सिल्क वॉर्म बोल लो, तीनों ही नाम एक ही चीज के हैं। इन एग में से जो छोटा सा एक लार्वा निकलता है, वो लार्वा, कैटरपिलर, सिल्क वॉर्म, वो वही रहता है। और फिर वो जब निकलता है तो जिस लीव्स के ऊपर रहता है, जैसे ये लीव्स है, इसके ऊपर ही बहुत सारे एग है। इन एग्स में से जब वो लार्वा निकलता है तो इसी लीव्स को वो खाने लगता है, ये उसका फूड रहता है। इसी को खा के ये लार्वा क्या बन जाता है? धीरे धीरे प्यूपा बन जाता है। प्यूपा बनने के बाद जब ये प्यूपा बन जाता है तो अब इसका फूड तो मलबरी लीव्स है ही। ये यहाँ से क्या करता है? लीव्स को खाकर फिर अपने आसपास एक घर बनाना शुरू करता है और अपने माउथ को, इसका जो मुंह रहता है, इसके मुंह के मूवमेंट को इस तरीके से, जैसे 8 बनाते हैं अपन, 8 लाइक ए शेप ऑफ 8, सो 8 के शेप में अपने मुंह को ऐसे चलाता है और चारों ओर एक कुक्कुन बना लेता है। कुक्कुन जब बना लेता है और उसमें कुक्कुन में पूरी तरह ये इस तरीके से कुक्कुन में ढक जाता है। ये जैसे प्यूपा है, आप देख पा रहे हैं बुक में, ये प्यूपा चारों तरफ एक आवरण बनाएगा, ये कुक्कुन बनाएगा और फिर इस कुक्कुन में से एक बहुत ही प्यारा सिल्क मोथ बाहर आएगा यहाँ पर, और वो सिल्क मोथ ही बाद में क्या बन जाता है? एक एडल्ट सिल्क मोथ बन जाता है, यानी एक बटरफ्लाई टाइप में बन जाता है। उसके पंख आ जाते हैं। तो एक रेशम के अंडे से, कीड़े से कैसे सिल्क मोथ बनता है, पूरा एक लाइफ साइकिल है। और इसका जो फूड रहता है ये मलबरी ट्रीज रहता है। और ये जो सिल्क मोथ यहाँ कुक्कुन को छोड़ के, यानी एक जो कुक्कुन है इसके अंदर वो है, पूरा चारों तरफ उसने बना लिया। कैसे बनाया? मुंह में से प्रोटीन निकलता उसके,
और वो जैसे एयर वगैरह के कांटेक्ट में आता है तो सॉलिड हो जाता है। तो ऐसे 8 के टाइप के शेप में वो मुंह को चलाता है और वो कोकून बना लेता है। जब वो कोकून में से सिल्क मोथ बाहर निकल जाता है इसको फाड़ के, और वो तो उड़ जाता है, और ये जो कोकून बच जाते हैं इनको इकट्ठा करके ही सिल्क के लिए प्रोसेस की जाती है। वो प्रोसेस कैसे की जाती है वो अपन देखेंगे, बट ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ है। आप इसको अच्छे से देखें, लाइन बाय लाइन आपकी बुक में इसको आपको गो थ्रू करना है, पूरी बुक पढ़ना है अच्छे से, और पूरे बुक में आपके डायग्राम से समझाया गया है पॉइंट वाइज। ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स। अब आप लोग जो है ये आज हमने क्या पढ़ा, सिल्क के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ पढ़ा। लाइन बाय लाइन आप इसको अच्छे से रीडिंग कर लेना, आप इसको समझना। इसके बाद हम रेयरिंग ऑफ मतलब सिल्क को कैसे प्राप्त किया जाता है वो पढ़ेंगे, और सिल्क के टाइप। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। बट आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको अच्छे से पढ़ें और अपनी कॉपी वगैरह कंप्लीट करते रहें, नोट डाउन करते रहें, है ना। क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के रूप में दिए जा रहे हैं, आप उनको नोट डाउन करिए, अच्छी हैंड राइटिंग में फेयर कॉपी मेंटेन करिए, और आप वीडियो के थ्रू, और बुक भी पढ़ना है। यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव योर बुक्स, so please go through your books line by line and complete your fair copy. Okay, bye.